पहले हमने इसकी चैप्टर 1 पढ़ा, फिर दूसरा हमने पढ़ा था क्रूड ड्रग की जो है ना क्लासिफिकेशन। आज हमने पढ़ना है क्रूड ड्रग की इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की, ठीक है ना। आप मिसाल के तौर पे आपके ज़िम्मे लगा दिया जाता है, या फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने एक इधर धनिया रख देता हूँ, इधर पुदीना रख देता हूँ, ठीक है ना। साथ में मैं रख देता हूँ सौंफ और साथ में जीरा। अब आपको मैं कहता हूँ कि यार इनमें से बताओ ये क्या क्या, पुदीना और धनिया सिमिलर हैं, सौंफ और जीरा सिमिलर है। तो आप उसकी जब जांच पड़ताल करते हो तो आप बताते हो कि ये वाला पुदीना है, इसकी खुशबू और है, और ये वाला धनिया ये और चीज़ है, ये सौंफ है और ये जीरा है, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। अच्छा, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। हमने ये पढ़ा था कि ये आते कहाँ से हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। और नहीं कैसे होते हैं हम आज पढ़ेंगे, आते कहाँ से हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग की डेफिनेशन है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि आइडेंटिफिकेशन, पहली बात जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपको धनिया और पुदीना दे देता हूँ, आपको कहता हूँ कि बताओ ये क्या है। तो उसके बाद इसकी क्वालिटी कि ये कैसी क्वालिटी का है, ताज़ा है या एक दिन का बासी है या 2 दिन का बासी है, कितना पुराना है, ठीक है। उसके बाद इसकी प्योरिटी, ये कितना प्योर है या कैसा है, इसका इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी इसको हम क्रूड ड्रग की जांच पड़ताल कहते हैं। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। मदरजा झेल मेथड जो है ये क्रूड ड्रग की इवैल्यूएशन में इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, दूसरे नंबर पे फिजिकल इवैल्यूएशन, तीसरे नंबर पे केमिकल इवैल्यूएशन और आखिरी चौथे नंबर पे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो ये 4 किस्म की इवैल्यूएशन है और ये ग्रेजुअली हैं, तरतीब से हैं। इस तरतीब को आपने मिस नहीं करना। अगर आपके पास सवाल आ जाता है ये वाला 5 नंबर का, तो आपने इसको इस तरतीब में लिखना है, और इसकी जो आगे मैं इसको हम डिटेल में लिख रहे हैं ये भी इसी तरतीब में लिखना है। पहले नंबर पे आपने लिखना है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गन से मुराद ऑर्गन यानी आँख, नाक, ठीक है ना। तो इवैल्यूएशन ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय यूजिंग द ऑर्गन सेंसेस, यानी हम अपने ऑर्गन की सेंसेस यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? इसका ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन सी सेंस यूज़ करते हैं? यहाँ मैंने लिखा है जी वी इवैल्यूएट बाय दिस मेथड शेप, टेस्ट, ऑर्डर एंड कलर। यानी कि हम शेप देखेंगे तो आँख से देखेंगे, टेस्ट करेंगे तो जुबान से करेंगे, और इसका जो ऑर्डर है वो नाक से सुनेंगे। ऑर्डर कहते हैं बू को। एक होता है स्मेल, एक होता है ऑर्डर। स्मेल होता है बुरी बू, ठीक है। ऑर्डर होता है बू, बुरी ना, गंदी ना। अच्छा जी। एंड कलर हम किससे देखेंगे? आंखों से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लीव्स हैं, सेना जो ड्रग है उसके पत्ते होते हैं। जिस तरह हम किसी के शरीर नहीं होता, हमारे एक दरख्त होता है, शरीर के पत्ते होते हैं छोटे छोटे, जब सूख जाते हैं तो फोड़ के ना इस तरह हो जाते हैं। इस तरह ये सेना के पत्ते होते हैं। आपके सामने पत्ते रखे जाते हैं, आपको पता है कि मैंने सिलेबस में सेना के पत्ते पढ़े थे, ये आप फ़ौरन लिख देते हो, ये क्या देते हो? सर ये सेना है, ठीक है। अगली है बार्क हमने इस सिलेबस में 2 पढ़े, एक है सिंकोना बार्क और दूसरी है कौन सी? सिनामोन, दालचीनी। दूसरी है सिनामोन। ये 2 ही बार्क है। जो सिनामोन की है वो फ्लैट होती है ना, सीधी हमें चिपटियाँ होती हैं, और जो इसकी होती है ज़रा और किस्म की होती है। तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए प्रैक्टिकल में कि भाई ये सीधी है, ये सिनामोन है, अगर सीधी नहीं है तो ये सिंकोन है, ठीक है। बस मत आ रही है बेटा। ये जो मिसाल के तौर पर इस तरह होती है, इस तरह ऐसी होती है सिनामोन की, यानी दालचीनी की। यार ये जब देखें पकड़ी होते साथ खड़ा हो जाएगा ना, पूछ लिया कर यार ये क्या है, ये तेरे को पकी हुई बता देंगे ये दालचीनी है, ठीक है। या जैसे गरम मसाला लेके आते हो घर, अम्मी से कहो जी इसको रगड़ने से पहले मुझे बताओ ये क्या है, ठीक है। तो ये सिनामोन की इस तरह फ्लैट होगी, ठीक है, और वो उसकी दूसरी तरह की होगी, यानी कि गोल भी हो सकते हैं, टुकड़े भी हो सकते हैं, इसके ये फ्लैट टुकड़े होंगे, ठीक है। तो उसके बाद है जी पंजन टेस्ट। पंजन उस दिन मैंने आपको कहा था कि भाई इस तरह का ना, जिस तरह मिर्चें नहीं लगती, इस तरह के टेस्ट को पंजन टेस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिंजर आपको देते हैं, आपके मुंह में डालते कहते हैं आँखें बंद करो, मुंह में आती है जिंजर, मिर्चों जैसा टेस्ट आपके तो ये जिंजर है, या मिर्च डालते हैं तो मिर्च का आप कहते हैं तो ये मिर्च है। इस तरह स्वीट टेस्ट होगा तो ग्लाइसरीजा यानी मिलट्ठी होगी या फिर हनी होगी, ठीक है। ग्लाइसरीजा लट्ठी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल मीठा होता है और हनी का भी बिल्कुल मीठा होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने वालिदैन से पूछें तो पुराने ज़माने में खांसी जिसको होती थी ना, उसको सिरप नहीं देते थे, उसको ग्लाइसरीजा लेकर दे देते थे, इसको चूसो। ग्लाइसरीजा की ऐसे डलियाँ होती हैं ना, तो इसको चूसो, चूसने से ना मीठी होती है, और इधर चूसने से खांसी होती है,
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है स्टोमेटल नंबर, ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने साथ लिख दिया है। आपने कभी देखा होगा पत्ता जो होता है, ठीक है, हम फर्ज करें ये कह देते हैं ये पत्ता है, ठीक है, पत्ता होता है उसके ऊपर ना ऐसे 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 डॉट्स होते हैं, ठीक है, ये इनको हम स्टोमेटल कहते हैं। ये स्टोमेटा जो है वो कसीर तादाद में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये जो रकबा है ये वाला, इसमें कितने स्टोमेटा हैं। स्टोमेटा से आपको पता है कि तिहाई तालीफ का अमल भी होता है, उसके साथ जो रोशनी से जो खुराक वगैरह लेता है या हवा से जो भी चीज़ें लेता है दरख्त, ठीक है ना। तो इस जो ये एरिया है हम इसको कहेंगे स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है ना। यहाँ पे ये जो एरिया छोटा सा एरिया है इसको हम लिखेंगे, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं यहाँ पर 2000 स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर है। बात समझ आइए बेटा, नहीं है। स्टोमेटल नंबर जो है ना वो अगर आपसे पूछ भी लेता है तो आप सादा कह देते हैं सर पत्ते की जो एपिडर्मिस पे, पत्ते की बाहरी तह पे, बाहरी स्किन पे जो स्टोमेटा बने होते हैं उनकी जो पर स्क्वायर मीटर मिलीमीटर तादाद होती है उनको स्टोमेटल नंबर कहते हैं। समझ आ गई। हम पढ़ते हैं जी, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्टोमेटल नंबर। यानी ये हमारी स्किन है, इसको भी हम एपिडर्मिस कहेंगे और पत्ते की स्किन को भी हम एपिडर्मिस कहेंगे। अब एपिडर्मिस के कितने सुराख हैं, पर एक सुराख होते हैं, आप उसको फोटो में देख सकते हो, माइक्रोस्कोप में वगैरह नहीं देख सकते, ठीक है। तो कहते हैं जी नंबर ऑफ स्टोमेटा पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्टोमेटल नंबर, यानी पत्ते की जो एपिडर्मिस पे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल नंबर। अच्छा जी, अब है जी सेकेंड एवेल्यूएशन की जो मेथड है फिजिकल एवेल्यूएशन। फिजिकल से क्या आपको समझ आती है। अभी आप फिजिकल क्लास ले रहे हो ना, अगर आप मोबाइल पे ले रहे हो तो फिजिकल क्लास नहीं होगी, फिजिकल मतलब आपकी मौजूदगी में आपके सामने है। फिजिकल एवेल्यूएशन इंक्लूड्स टू चेक इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। देखें आपको कोई चीज़ दे दी गई है, अगर वो इलास्टिसिटी उसमें है तो आप इसे खींच के देख सकते हैं। अगर वो विस्कस है यानी गाढ़ी है, जैसे शहद गाढ़ा है, आपको पता है शहद गाढ़ा तेल गाढ़ा नहीं है, ऐसे है ना सर। तो आप कहते हो कि जो शहद की विस्कोसिटी है वो तेल से ज़्यादा है। समझ आ रही है। अच्छा, हेलमेट उतार के आया करो, फिर जो है ना मेरा दिमाग फ्रेश होता है। अच्छा जी, मेल्टिंग का तो पता है बेटा, नहीं, मेल्टिंग होता है जैसे बर्फ़ पिघलती है ना, मेल्ट हो रही होती है, हम पिघलना कहते हैं, वो इंग्लिश में मेल्ट होना कहते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अब आपको कह दें कि भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, वैसे आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप कहते हैं तेल का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का पता है ना क्या होता है, जब आप पानी के नीचे आग देते हैं और पानी उबलना शुरू होता है, ऐसे ऊपर बुलबुले से बनना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वो आप बॉइलिंग पॉइंट को थर्मामीटर से चेक करके बताओगे ना कि ये कितना है। बात समझ आ रही है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप खुद देखोगे तो बताओगे, तो इसको कहते हैं फिजिकल एवेल्यूएशन, ठीक है। अब ये होती कैसे है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है, एक मशीन होती है स्पेक्ट्रोस्कोप, उसके ज़रिए आप उसमें क्या क्या करते हो, यूवी लाइट, IR लाइट और NMR लाइट के ज़रिए उसको चेक करते हो। और ये लाइट कहाँ यूज़ होती हैं, या इसके अलावा जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं जो आप अगर आगे जाकर पढ़ेंगे, हमारे ये मेरे ख्याल अगला ये से अगला चैप्टर होगा क्रोमेटोग्राफी का पूरा एक चैप्टर है, लंबा चैप्टर, 3-4 लेक्चर होंगे उसके। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर यूज फॉर दिस पर्पज, या तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है यानी स्पेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल होता है, या फिर क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है। और इसको हम चेक करते हैं, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर क्या है जी, केमिकल वैल्यूएशन। केमिकल से तो आपको केमिकल का नाम आते ही आपको पता चल जाती है कि ये कोई ना कोई केमिकल यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। शिराज भाई थोड़ा वक्फा ले लें अगर, अच्छा चलते रहे। अच्छा, केमिकल एवेल्यूएशन कहते हैं जी टू चेक द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग बाय केमिकल टेस्ट इज कॉल्ड केमिकल एवेल्यूएशन, ठीक है। आप किसी भी ड्रग की, किसी भी क्रूड ड्रग की अगर आप क्या करते हैं, क्वालिटी या क्वांटिटी या उसकी प्योरिटी चेक करना चाहते हैं केमिकल टेस्ट के ज़रिए, तो उसके लिए कितने टेस्ट हैं जी, 4 टेस्ट हैं, जिसमें है जी ट्रिचुरेशन है, ईस्टर एवेल्यूएशन है, ईस्टर वैल्यू और स्पेनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू। ट्रिचुरेशन कहते हैं, आपने कभी चटनी बनाई है, चटनी के लिए धनिया को ट्रिचुरेट करते हैं ना, कूटते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिचुरेशन, ये एक जरिया है। इसके अलावा ईस्टर वैल्यू है, इसमें लिपिड टेस्ट किए जाते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको आप लैब में परफॉर्म करते हो, जिससे आपने केमिस्ट्री में मैट्रिक में पढ़ा है, केमिस्ट्री के लैब में टेस्ट करके आए हो आप,
सिमिलरली ये ईस्टर वैल्यू होता है और कोनिफिकेशन वैल्यू होता है, इसमें ना झाग बनती है, ठीक है। जैसा सर्फ है, आप उसको टेस्ट करते हो कि जिसकी झाग ज़्यादा बनेगी वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप टेस्ट करते हो कि इस सर्फ की झाग कम है, ज़्यादा इसकी वैल्यू है या प्योरिटी है वो कम है, और इस सर्फ की झाग ज़्यादा है, इसकी वैल्यू या प्योरिटी वो ज़्यादा है, ठीक है बेटा। बात समझ आ रही है ना, बढ़िया। चलो अच्छा जी, उसके बाद एसिड वैल्यू, इसमें आप किसी भी क्रूड ड्रग की तेजाबियत चेक करते हो कि इस क्रूड ड्रग में कितनी तेजाबियत है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास प्याज है, ठीक है ना, प्याज में तेजाब होता है ना, जैसे आप उसको काटते हो उस तेजाब की सिर्फ क्या कहते हैं थोड़े से फ्यूम्स आपकी आंखों तक पहुंचते हैं और आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर कितनी तेजाबियत है वो आप इस तरीके से एसिड वैल्यू से चेक करते हो, ठीक है। पहले नंबर पर क्या है, हमने ऑर्गेनोलेप्टिक पढ़ा, जिसमें हम क्या करते हैं, ये अपनी सेंसेस यूज़ करके हम इसको देखते हैं, और दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा फिजिकल वैल्यूएशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको टच करके, इसको फायर करके, इसको फिजिकली चेक करते हैं। तीसरे पे हमने इसके केमिकल वैल्यूएशन पढ़ी कि हम कौन कौन सा केमिकल टेस्ट करके इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर जो आपकी है वो है बायोलॉजिकल वैल्यूएशन। इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमन। अच्छा, अब आपने ये सारी चीज़ें, ये सारे टेस्ट करके आपने एक किस्म की क्रूड ड्रग को आपने बना लिया, ठीक है। अब आपने उसको चेक करना है कि ये करती क्या है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपको जितनी भी आप दवाएं खाते हैं, मतलब पैनाडॉल खाते हैं, कोस्टान खाते हैं, तो ये इसी प्रोसेस के ज़रिए बनने के बाद फिर चेक होती है। कुछ लोगों को बुलाया जाता है मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ उसमें एजेस में, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी एज का होगा, आपकी एज का होगा, शायद की एज का होगा, इस तरह अगली एज का होगा, उससे अगली एज का, मतलब डिफरेंट एजेस, डिफरेंट इलाके, डिफरेंट हर तरह से। मिसाल के तौर पर हमारा इलाका गर्म है, ऊपर चले जाओ मरी वो ठंडा है, इसी तरह उली साइड पे आ जाओ, जेहलम आ जाओ, हैदराबाद आ जाओ, वो एक थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक है। तो इस तरह हर इलाके से बुलाया जाता है, फिर उनको बाकायदा उनको फ़ीस दी जाती है कि भाई आपको इतनी फ़ीस देंगे, आप हमने दवाई टेस्ट की, इसमें जान भी जा सकती है, इसलिए उनको पहले आगाह कर दिया जाता है। जब आप उसको दवाई देते हो उसके बाद जो उसके इलामात आती हैं, फिर आप उसको कहते हो कि इस दवाई को देने से ये फ़ायदा और ये नुकसान हुआ, तो आप कहते हो कि ये आप उसको लिख देते हो कि ये फ़ायदा ये नुकसान है इस दवाई का, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल वैल्यूएशन। तो आप उसको उसके लिए जानवर भी इस्तेमाल करते हो, एक ख़ास किस्म के चूहे और एक ख़ास किस्म के खरगोश इस्तेमाल होते हैं। ये जो लेबॉर्ट्रीज में आपका ये सीनियर जो डिग्री करते हैं, आपका डिप्लोमा है, ये जो फॉर्म डी वाले होते हैं, ये लैब में जब एमफिल करते हैं या पीएचडी करते हैं, तो ये लैब्स में ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दवाई को बनाते हैं, दवाई बनाने के बाद इंजेक्ट करते हैं, पहले चूहों में करते हैं, फिर खरगोशों में करते हैं, फिर इंसानों में आते हैं। तो इस तरह ये आप इसके लिए दो मेथड यूज़ होते हैं, एक है मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे और एक है मल्टीपल बायोलॉजिकल ऐसे। ये दो मेथड यूज़ होते हैं इसको इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपने वाइवा में और थ्योरी में कंफ्यूज नहीं होना, जो क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन और है, इवैल्यूएशन और है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा ना हो कि इवैल्यूएशन की जगह क्लासिफिकेशन लिख दें और क्लासिफिकेशन की जगह इवैल्यूएशन लिख दें, ठीक हो गया। बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ गई। एक तरतीब से लिखना है, पहले ऑर्गेनोलेप्टिक को लिखना है कि हमने इसको आँख से देखा, नाक से सूंघा, ज़बान से चखा, और क्या क्या और बस वही देखा इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर फिजिकल इवैल्यूएशन है। फिजिकल इवैल्यूएशन, अच्छा ये अहम सवाल है दोनों में, आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है, आपके थ्योरी में तो आता ही रहता है ना अक्सर, हर यानी एक सेशन छोड़ के दूसरे सेशन में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है बेटा, ठीक है, हो गया जी। कोई सवाल पूछ लो।